पाटना देवी मंदिर पे कई वहाँ भक्त भाविकों के जरिए जो दान दिया जाता है, रोक स्वरूप में दान दिया जाता है या गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट दिए जाते हैं, कॉस्टली साड़ियाँ दी जाती है, नौवार सवार साड़ियाँ दी जाती है। पटना देवी मंदिर में जो भी दान आता है उसका कायदेशीर निलाव होता है और कायदेशीर वहाँ का आने वाला जो दान है वो भी ट्रेजरी में आता है। वैसे हमने त्र्यंबकेश्वर मंदिर है उसकी कंप्लेंट की है, उसका भी दान ट्रेजरी में आना चाहिए और भारत सरकार के ट्रेजरी में आना चाहिए और इसके वास्ते हमने कंप्लेंट किया है। मैं हूँ इस समय जंतर मंतर, यहाँ पे आए महाराष्ट्र से। जो इनकी मांगे हैं तो इनसे मालूम करेंगे क्या इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भी कुछ मांगे उठाई थी या सीधा दिल्ली आए हैं अपनी मांगों के लिए। तो हम इनसे बात करते हैं कि क्या किस लिए आए हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश रामदास निकम, चालीसगांव डिस्ट्रिक्ट, जलगांव, महाराष्ट्र से जंतर मंतर नई दिल्ली यहाँ प्रोटेस्ट करने आया हूँ, अनशन के लिए आया हूँ। और हमारी मांग ये है कि हमने लगातार भारतीय पुरातत्व विभाग का जो धरोहर है चालीसगांव तालुके के अंदर, उसका नाम है पाटना देवी मंदिर। पाटना देवी मंदिर पे कई सालों से 30-40 साल से एक निजी इसम पुजारी बन के वहाँ पे जो वहाँ भक्त भाविकों के जरिए जो दान दिया जाता है, रोक स्वरूप में दान दिया जाता है या गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट दिए जाते हैं, कॉस्टली साड़ियाँ दी जाती है, नौवार सवार साड़ियाँ दी जाती है, धान दिया जाता है, बोकड़ मुर्गिया का भी वहाँ पे अर्पण किया जाता है। ये जो सब 30 साल से जो आ रहा था देवी के भक्ति में, लेकिन जो अकेला पुजारी वहाँ पे था उसने ये सब माल हड़प किया, खुद ने ये सब माल हड़प करके खुद की प्रॉपर्टी बना ली। और दूसरी बाजू ऐसी है कि ये जो मंदिर है ये 1904 से भारतीय पुरातत्व विभाग केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है। इसके बावजूद वहाँ पे 1904 से जो भी अधिकारी अपॉइंट हुए उन्होंने वहाँ का कारोबार देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन किया है, लेकिन उनके ये बात ख्याल में होकर भी कानूनी तौर से उन्होंने वहाँ पे अवैध रीत्या कब्जा किए हुए पुजारी पे कौन सी भी कानून के तहत, भारतीय पुरातत्व विभाग के कानून के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह से वहाँ पर जो पुजारी था उसने बहुत पैसा हेटा है, वो बहुत धनदांडगा हुआ है, लैंडलॉर्ड हुआ है। इसके जिम्मेदार है अब तक के वहाँ पे जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, उन्होंने वहाँ के जो पुजारी है उससे साठगांठ बांध के, उससे हाथ मिलाकर दोनों मिलके उन्होंने पैसा खाया है, भ्रष्टाचार किया है। भारतीय पुरातत्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने भ्रष्ट पुजारी को साथ देकर दोनों ने पैसा हेटा है, दोनों ने अपना उल्लू सीधा किया है। लेकिन ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, ये इलीगल है। ये हमारे संज्ञान में जब आया तो हमने इसका संज्ञान भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल, सांस्कृतिक मंत्रालय, राष्ट्रपति को ईमेल भेजे, कंप्लेंट भेजी, बाकायदा ऑडियो विजुअल जो एविडेंस थे हमारे पास वो भेजे। लगातार 2 साल प्रयास किया, संघर्ष किया, जद्दोजहद किया। उसके बाद जब ये इलीगल एक्टिविटीज एएसआई डिपार्टमेंट के ख्याल में आई, वह उनके ख्याल में आया कि हमारा ही भ्रष्ट अधिकारी वहाँ के पुजारी को साथ दे रहा है, उससे हाथ मिलाकर पैसा हेट रहा है, स्कैम कर रहा है इकोनॉमिकल। तब जाकर उन्होंने राकेश शेंडे को सस्पेंड किया। लेकिन राकेश शेंडे, हम वहाँ पे आउटसोर्स लेबर के तहत काम कर रहे थे, लेकिन राकेश शेंडे ने जो प्राइवेट एजेंसी थी जिसके तहत हम काम कर रहे थे, उनके ओनर को बोल के हमारी प्रेजेंटी न लगाते हुए एब्सेंट लगाना शुरू किया। एब्सेंट लगाता ही बार एब्सेंट, हर महीना एब्सेंट लगाकर हमको नौकरी से उतार दिया और हमारी रोजी रोटी चली गई। हमने भारतीय पुरातत्व विभाग का फायदा किया। आज हर नवरात्र में 70-80 लाख का कैश हुआ आता है, अदर बहुत आता है, और गोल्ड ऑर्नामेंट
सिल्वर आते हैं, ऑर्नामेंट आते हैं, बहुत बहुमूल्य ऐसे दाग दागिने आते हैं, लेकिन हमने केंद्र सरकार का बहुत फायदा किया, लेकिन उसके बदले में केंद्र सरकार ने हमारी नौकरी छीन ली। हमारे आप किस चीज में थे? हम वहाँ पे एमटीएस नहीं थे, 138 कैजुअल लेबर नहीं थे, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंट सर्वेंट नहीं थे, लेकिन जो बाह्य स्रोत कामगार रहे थे, आउटसोर्स लेबर, जो एजेंसी के निजी एजेंसी के तहत लगाए जाते हैं, वैसे हम वहाँ पे काम कर रहे थे। प्राइवेट गार्ड हो गए। हाँ, प्राइवेट ही काम कर रहे थे। प्राइवेट एजेंसी के अंदर जो स्ट्रेंथ कम पड़ती सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहाँ पे प्राइवेट एजेंसी को ये करके हमको अपॉइंट किया जाता है, वैसे हम काम कर रहे थे। लेकिन हमारे संज्ञान में जब आया यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हमने इसके खिलाफ बुलंद आवाज उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट को उजागर करके वो मंदिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में दिया, उसको ओनरशिप दिया। और आज वहाँ पे पाटना देवी मंदिर जो नेशनल मोन्यूमेंट है, राष्ट्रीय धरोहर केंद्र सरकार की, उस पे एमटीएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 138 कैजुअल लेबर है, और वहाँ पे आने वाला धन माल सब ट्रेजरी में सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा हो रहा है। ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन उसके बदले में हमको जो हमारी प्राइवेट जॉब थी, जो 10-12 हजार मिलता था, उससे हमको हाथ धोना पड़ा। पटना देवी मंदिर में जो भी दान आता है उसका कायदेशीर निलाव होता है, और कायदेशीर वहाँ का आने वाला जो दान है वो भी ट्रेजरी में आता है। वैसे हमने त्र्यंबकेश्वर मंदिर है उसकी कंप्लीट की है, उसका भी दान ट्रेजरी में आना चाहिए, और भारत सरकार के ट्रेजरी में आना चाहिए। और इसके वास्ते हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि हम भारत सरकार का अच्छा काम कर रहे हैं। इसके वजह से हमें जो भ्रष्ट अधिकारियों ने उनको भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा है, इसके वजह से हमको काम से निकाल दिया है। और जो भी लाखों रुपए आज भारत सरकार के ट्रेजरी में आता है, वो सिर्फ हमारे वजह से आता है। उसमें हमारा 99% काम हमारा है, 1% काम भारतीय पुरातत्व विभाग का है। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो इन्होंने करा, जो पुरातत्व विभाग के जमीन थी, मंदिर था, उसके ऊपर नाजायज तरीके से पैसा कमाया गया, जो कि उसका पैसा उसी की जेब में जा रहा था। इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से उनकी कंप्लेंटें करी, कोई सुनाई नहीं हुई। आखिर में जा करके कहीं पे इनकी सोर्स लगी कि जो उन्होंने सच्चाई सामने आई, तो पुरातत्व विभाग ने वापस उसको लिया, और उसका जो राजस्व आता था, अब वो सीधा गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा है। और इनका ये हुआ कि इनके पास कोई तो न नौकरी रही, ना कोई काम धंदा रहा। अब ये चाहते हैं कि हमें नोकरी पर रखा जाए। पैसा आहे तो शासनाच्या तिजोरीत भरला जातो, परंतु इथून मागे गेल्या अनेक वर्षापासून ज्या मंदिरावर साडी, ओटी, नारळ याच्या माध्यमातून आलेला पैसा, तसंच दानाच्या माध्यमातून आलेला पैसा, हा सर्व पैसा या अधिकाऱ्यांनी आणि ट्रस्टाने हा पैसा खाल्ला आणि स्वतः धनधानगे झाले, स्वतःची प्रॉपर्टी विकत घेतली। यांच्यावर आजपर्यंत भारतीय पुरातत्व विभाग, भारत सरकार यांनी त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई न करता त्यांनी आजपर्यंत त्या पैशाची रिकव्हरी देखील केली नाही। आम्ही वारंवार त्यांना पत्र लिहित आहेत, तरी देखील ते मनावर घेत नाही आहे। आणि मी राष्ट्रपती भवन या ठिकाणी देखील याचिका दाखल करून देखील आजपर्यंत तो पैसा रिकव्हर झालेला नाही। आणि ह्याच पद्धतीने त्र्यंबकेश्वर मंदिर या ठिकाणी देखील ट्रस्ट आहे, आणि ते 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक ज्योतिर्लिंग आहे। त्या ठिकाणी महिन्याला 1 कोटी रुपये येतात, आणि ते 1 कोटी रुपये देखील भारत सरकारच्या तिजोरीत यावा यासाठी आमचे संघर्ष चालू आहे। तरी मी सर्व जनतेला एकच सांगू इच्छितो की हा जो आलेला पैसा जर शासनाच्या तिजोरीत आला आणि तो पैसा सर्व जनतेसाठी वापरण्यात येईल। आज जो पैसा मंदिरांचा येत आहे, तो पैसा फक्त काही लोक स्वतःची प्रॉपर्टी बनवत आहे, आणि एवढा आम्ही काम करून आणि शासनाचा
तिजोरीत पैसा दाखल करून देखील आमचा या अधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. म्हणून या अधिकाऱ्याने आम्हाला नोकरीवरून हाकललेलं आहे. तरी मोदयांना एकच विनंती आहे की आम्हाला सहकार्य करावं आणि जे पाटणादेवी मंदिराची पडझड झालेली होती त्या पडझडीचं काम आम्ही केलं आणि आम्ही 12-13 लाख रुपये आम्ही व्याजूने काढून ते मंदिराचं काम केलं आणि शासनाकडून जो निधी येतो त्या मंदिरासाठी तो निधी देखील हे अधिकारी लोक भ्रष्टाचार करतात. परिपूर्ण निधी खाल्ला जातो आणि पाटणादेवी या ठिकाणी एक मोठी नदी आहे. भक्त भाविकांना जाण्यासाठी पूल नाही आणि आमचे मंगेश दादा यांनी देखील पत्र दिलेलं आहे की पूल व्हावं आणि तो पूल आमच्या 40 गावातील एका व्यक्तीने तो पूल बनवला. त्याचा देखील पैसा दिला नाही. त्या व्यक्तीने पूल काढून नेला. आजची परिस्थिती अशी आहे की त्या मंदिराचं काम मी केलेलं आहे. जर मी त्या व्यक्तीने पूल काढून घेतला मी का दगड काढून घ्यायचे? कमीत कमी माझं बिल 12 लाख रुपये द्यावा ही शासनाला कळकळीची विनंती. आप देख रहे थे BCL 24 टीवी मदन बोध के साथ.